क्या आप जानते हैं कि एनआईपीटी क्या है और इसमें हम क्या पता चला सकते हैं? Hello friends, I am Dr. Sangeeta Khattar. I am consultant medical genetics at Jindal IVF Hospital. I have 10 years of experience here in genetic counseling, genetic testing, genetic diagnosis and management of genetic. I have 10 years of experience in managing the patients with genetic disorders, pre-implantation genetic testing and genetic counseling for any kind of genetic problems. सो एनआईपीटी क्या है? एनआईपीटी इसका फुल फॉर्म ये है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। सो जैसे कि पता चल रहा है कि नॉन इन्वेजिव मतलब इसमें कोई इन्वेजिव टेस्टिंग नहीं होती। और ये जो टेस्ट है ये डाउन सिंड्रोम की ये एक जेनेटिक टेस्ट है जो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए हम यूज करते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही इसको किया जाता है। तो इसमें करते क्या है कि मदर का ब्लड सैंपल लेके उसमें ही बच्चे का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके जेनेटिक लैब में स्पेशली हम भेजते हैं और जेनेटिक लैब बच्चे का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हमें बताती है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। तो इससे इसका एडवांटेज ये है कि सिर्फ एक ब्लड सैंपल मेयरली एक ब्लड सैंपल से ही हमें पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क है कि नहीं बेबी को, और काफी श्योरिटी हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है और काफी रिलैक्सेशन हो जाती है कि ओके डाउन सिंड्रोम का रिस्क थोड़ा कम है और हम आराम से प्रेगनेंसी चला सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि जल्दी 10 वर्किंग डेज में रिपोर्ट आ जाती है और एज सच बहुत ज़्यादा इन्वेजिव मतलब बेबी का कोई सैंपल नहीं लेना पड़ता हमें। और इसका लिमिटेशन ये है कि हाई एंड स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क हमें पता चलता है, बट ये अगर हाई रिस्क है तो हमें इन्वेजिव टेस्टिंग दैट मीन्स बेबी के आसपास का सैंपल हमें पानी का सैंपल हमें कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। वो एक जरूरी हो जाता है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। एंड इस सारी प्रेगनेंसीज में यूजुअली जरूरी है कि नहीं, काफी सवाल ये भी होता है। सारी प्रेगनेंसीज में देखो जो हमारे प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं वो तो यही कहते हैं कि हर प्रेगनेंसी में एनआईपीटी करो, बट हम जो है कुछ प्रेगनेंसीज को बहुत हाई रिस्क मानते हैं, जैसे कि एडवांस्ड एज में जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको हमें रूल आउट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का रिस्क जो है थोड़ा एज के साथ मैटरनल एज के साथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। और किस टाइम पे ये करना चाहिए एग्जैक्टली बेसिकली ये 10 वीक्स टू टर्म प्रेगनेंसी हम कभी भी कर सकते हैं, बट हमारा रेकमेंडेशन ये रहता है कि इसको 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड करा के, जिसमें जो कि एक डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग का पैरामीटर है, तो वो कराने के बाद अगर ये एनआईपीटी को किया जाए तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलने का चांस रहता है। और इस टेस्ट की अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा अब तो कॉस्ट भी नहीं है। कॉस्ट के अगर बारे में बात किया जाए तो 12 to 15,000 में आई थिंक लैब टू लैब वेरी करता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अलग अलग कॉस्ट है, बट मोस्टली अप टू 15,000 ये एक सिंगल टेस्ट हमें काफी सारी चीजें बता सकता है। सो अगर आपको एनआईपीटी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं फॉर जेनेटिक कंसल्टेशन, जेनेटिक काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। थैंक यू।